student, welcome to my channel Student Tutorial. I am Shabnam Khan. Today we are again taking some questions from the chapter Heredity and Evolution. बिकॉज एग्ज़ाम बहुत पास में आ चुका है और ये चैप्टर भी हम लोगों ने ऑलरेडी मतलब पूरी के पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। हेरिडिटी भी पढ़ा, इवोल्यूशन भी पढ़ा और इनके जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसमें से क्वेश्चंस आने के बहुत ढेर सारे चांसेस हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सेक्स डिटर्मिनेशन हो या मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉसेस हो, इसमें से डिफरेंट कॉम्बिनेशन देख के वो क्रॉसेस के बारे में पूछ सकते हैं और आपको करने को दे सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैंने फिर से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। ओके, चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। Why did Mendel chooses pea plant for his experiment? ये आई थिंक हम लोग ने जब पढ़ा था मेंडल्स लॉ तभी फर्स्टली हम लोग ने पढ़ा था कि भाई ऐसे तो उनके गार्डन में बहुत ढेर सारे वेजिटेबल्स उन्होंने लगाए थे, बट उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया, इसका क्या रीज़न है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आई होप ये आप लोग को ज़्यादा टफ नहीं लग रहा होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अगर हम बात करें पी प्लांट की तो पहला होगा कि वो जो है सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है। सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होता है बच्चों की, प्लांट जो होता है उसके अंदर ही एंथर और स्टिग्मा दोनों ही होते हैं, यानी मेल ऑर्गन्स और फीमेल ऑर्गन्स दोनों ही होते हैं, वो अपने अंदर ही सेल्फ पॉलिनेशन कर लेता है। इससे क्या होता है कि ज़्यादा इनब्रीड होने के चांसेस नहीं रहते हैं प्लांट में और बहुत इजी होता है इनको किसी भी तरह से चेंज करना। जैसे कि अगर हमको फीमेल ऑर्गन्स चाहिए तो हम एंथर को हटा देंगे, फीमेल ऑर्गन से किसी भी उसका क्रॉस करवा सकते हैं। अगर हमको मेल ऑर्गन्स चाहिए तो हम फीमेल को निकाल देंगे, मेल ऑर्गन से किसी भी और डिफरेंट वैरायटी के क्रॉसेस करवा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत इजी हो जाता है और सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट में क्रॉसेस करवाने में। तो पहला क्या होगा कि दिस इज अ सेल्फ pollinated plant, that's why Mendel chooses pea plant for his experiment. Now come to the second point. अब second point क्या हो सकता है? सेकेंड पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि ये जो प्लांट है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, यानी उसका जो लाइफ होता है बहुत शॉर्ट स्पैन का होता है, जिसकी वजह से इसको एनुअली ग्रो कराना बहुत इजी होता है। तो उसका जो लाइफ होता है बहुत शॉर्ट लाइफ होता है, जिसकी वजह से इसमें क्रॉसेस इसमें जो भी है, जैसे कि 1 साल के अंदर उसको किया कराया, अच्छे से रिजल्ट आ गया, फिर उसके बाद जो रिजल्ट है उसको हम नेक्स्ट सीजन में उगाएंगे, फिर उससे दूसरे रिजल्ट दूसरे क्रॉसेस करके दूसरे कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो यानी जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके वो अगर हमें उस तरह के रिजल्ट चाहिए तो हमें शॉर्ट स्पेन वाले ही प्लांट्स लेने होंगे जिसमें इजी हो क्रॉस करवाना और रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि भाई हमें नेक्स्ट कौन सा क्रॉस करवाना है या नेक्स्ट कौन से कैरेक्टर को लेने हैं। तो ये इस प्लांट में बहुत ईजी होता है। थर्ड हम लेंगे कि क्योंकि हम लोग ने जब मेंडल्स लॉ पढ़े थे तो हम लोग ने देखे थे कि मेंडल्स ने एक पी प्लांट मतलब पी प्लांट से ही 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे। इसका मतलब कि इसमें ढेर सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, जिससे क्रॉसेस करवाना, नए नए हाइब्रिड्स बनवाना बहुत इजी हो जाता है। तो इसमें ये चीज़ पी प्लांट में ही पॉसिबल है कि यहाँ पे ढेर सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। तो कैरेक्टराइजेशन है वो बहुत इजी होता है, ठीक है, इसमें इजी इजी कैरेक्टराइजेशन, इसमें जो होता है इजी कैरेक्टराइजेशन होता है। ढेर सारे कैरेक्टर एक ही पी प्लांट में मिल जाते हैं। इसको ये नहीं है कि मैं ही पहचान पाऊंगी क्योंकि मैं साइंटिस्ट हूँ, ऐसा नहीं है। उसमें अगर क्रॉसेस करवाने हैं तो एक नॉर्मल फार्मर भी देख के उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स को बता सकता है कि यहाँ पे ये जो सीड है ये राउंड है, ये विंकल है, ये फ्लावर जो है वाइट है, ये पर्पल है, इसकी हाइट लॉन्ग है, ये शॉर्ट है। तो इससे कि डिफरेंशिएट एक नॉर्मल पर्सन भी कर सकते हैं, एक नॉर्मल फार्मर
फार्मर भी कर सकता है। तो इसलिए ये प्लांट जो है बहुत ईजी हुआ मेंडल्स को लेने के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट में चूज करने के लिए। बाकी जो है कल्टीवेशन ईजी होता है, ये सब नेक्स्ट अनदर पॉइंट है, बट ये 3 पॉइंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिस पॉइंट इज शोइंग कि व्हाई मेंडल्स यूज पी प्लांट फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। तो 3 पॉइंट इज अ मेजर पॉइंट। आगे आप कल्टीवेशन वगैरह के पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये 3 पॉइंट्स को लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, इसके अंदर ढेर सारे हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। देन सेकेंड शॉर्ट लिव्ड है, जितना शॉर्ट लिव्ड रहेगा उतने रिजल्ट जल्दी जल्दी हमें मिलेंगे और जल्दी जल्दी हम प्लानिंग कर सकते हैं कि नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम कैसे कर सकते हैं। देन थर्ड है इजी कैरेक्टराइजेशन, उसका कैरेक्टराइजेशन इतना ज़्यादा, एक ही प्लांट में डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत इजी होता है कॉम्बिनेशन चूज करने में और हाइब्रिडाइजेशन करवाने में और न्यू हाइब्रिड लाने में। ठीक है, नाउ कम टू द अनदर क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? In human being, the statistical probability of getting either a male or female child is 50-50%. Give and suitable explanation. यानी एक बच्चे की बात की जाए तो एक कपल्स में जब के बच्चे जब होते हैं तो 50-50% जो होते हैं पॉसिबिलिटी होती है। अगर स्टैटिकल उसकी प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो 50-50% होती है। भाई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, 50-50 चांसेस होते हैं। बट वाई, क्यों ये 50-50 चांसेस होते हैं, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अब देखो, जैसे कि फीमेल होती है, फीमेल में XX क्रोमोसोम्स होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? XX होते हैं, जिसको हम फीमेल गैमेट्स कहते हैं। अब इसमें जो रहेगा ओवा सिर्फ X का ही होगा, चाहे हम ये X ले चाहे X ले, डजेंट मैटर, सिर्फ जो ओवा होगा फीमेल का वो X ही होगा और कोई चांसेस यहाँ पे हो ही नहीं सकते। बट अगर हम फीमेल मेल की बात करें तो मेल में X एंड Y होता है। ठीक है, X एंड Y होता है। तो मैंने जब लास्ट वीडियो में जब हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि अगर एक मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड हो रहा है किसी भी बच्चे में, या चाइल्ड का सेक्स डिटर्मिनेशन जो हो रहा है वो किस पर डिपेंड करता है? मेल गैमेट्स पर डिपेंड करता है, बिकॉज मेल गैमेट्स हैज अ X+Y, both different types of chromosomes, both different types of sex gametes present in male parents। तो यहाँ पे क्या है, जो स्पर्म आएगा वो तो या तो X का स्पर्म रहेगा या तो Y का स्पर्म रहेगा। ठीक है, अगर X का स्पर्म आया और फीमेल से जाके फ्यूज हुआ तो गर्ल्स हो जाएगी XX की। ओके, अगर Y स्पर्म रहा, ये जो है Y स्पर्म है वो आके फीमेल के ओवा से फ्यूज किया तो यहाँ पे बॉय हो जाएगा। तो यानी जो मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो वो 50-50 रेशियो डिपेंड करता है, क्योंकि जो मेल फादर है उसके मेल पेरेंट्स है उसका पास 2 टाइप्स के क्रोमोसोम्स है, X और Y। फीमेल के पास 2 टाइप के नहीं है, उसके पास 2 क्रोमोसोम्स है मगर दोनों ही X है। तो उसमें कोई भी चांसेस की बात नहीं होगी। उस चांस किस पे होगा? मेल पेरेंट्स पे होगा, बिकॉज दे हैज़ अ 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, X एंड Y सेक्स गैमेट्स। और ये X प्रोबेबिलिटी 50% ये जो होगी 50% फीमेल की होगी और ये 50% मेल की होगी। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि क्यों 50-50 पॉसिबिलिटी हो रही है मेल या फीमेल चाइल्ड की। बिकॉज मेल पेरेंट्स के पास है 2 क्रोमोसोम्स, एक है X एक है Y, और दोनों से ही चांसेस बन सकते हैं। अगर X स्पर्म आया और ओवा X से फ्यूज़ किया तो 50% चांसेस हो जाएंगे, मतलब वो 100% चांसेस हो जाएंगे फीमेल चाइल्ड बनने की। अगर Y स्पर्म आया और X ओवा से फ्यूज़ किया तो वहाँ पे 100% चांस हो जाएंगे मेल चाइल्ड बनने के। तो यानी 50-50 चांसेस होते हैं, या तो लड़का या तो लड़की हो सकता है। ठीक है, नाउ कम टू द अनदर क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू द सेकेंड वन, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन टुगेदर। तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन। अ वुमन हैज ओनली डॉटर्स, analyze the situation genetically and provide a suitable explanation। अब देखो, एक फीमेल है जिसके जो बच्चे हैं वो सिर्फ लड़के ही हैं। ऐसा क्यों हुआ?
तो ये क्वेश्चन क्या इससे मिलता जुलता नहीं है? ऐसा कैसे पॉसिबल हो जाएगा? आपको पता ही समझ में ही आएगा कि भाई जो भी चीज़ डिपेंड कर रही है बच्चा लड़का या लड़की होने पे, वो डिपेंड कर रहा है मेल के सेक्स ऑर्गन पे, क्योंकि फीमेल के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसके पास सिर्फ एक्स एक्स है। चाहे हम कोई भी एक्स ले, एक्स एक्स ही ओवर रहेगा, ठीक है। बट ऑल डिपेंडेंसी इज डिपेंड ऑन द मेल parents, because male parents has two types of chromosome X and Y, ठीक है। तो here only X is come from the female which is a ova. Here X and Y is come from the male parents. Maybe it's X, maybe it's Y. Okay, if it's come and fuse with the ova, the female child will happen. And if this Y is come and fused with the ova, means only male child will come. Okay, but here only daughters, woman has only a daughters, means ki only X chromosomes from the male parents in going to the ova, going and fused with the ova, only X chromosome. ये जो मेल का X chromosomes है वही गया है और वही फ्यूज किया है फीमेल के ओवा से, जिसकी वजह से डॉटर्स जो है वो बनी हुई हैं, वो पैदा हुई हैं उस औरत की। बाकी कोई भी मेल चाइल्ड नहीं है। अगर फीमेल चाइल्ड से हो रहे हैं, इसका मतलब कि उनके मेल पेरेंट्स से सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स गया है जो ओवर से फ्यूज हुआ है, यानी एक्स स्पर्म गया है जो स्पर्म जाके एक्स ओवर से फ्यूज हुआ है, और उसके फ्यूज होने से एक्स एक्स बना हुआ है। और एक्स एक्स किसका क्रोमोसोम्स है? फीमेल का है। तो अंडरस्टैंड कि अगर किसी भी पर्सन की, किसी भी औरत के, किसी भी कपल के सिर्फ लड़कियां हैं, इसका मतलब कि जो मेल है, मेल के सेक्स गैमेट्स जो हैं वहाँ से सिर्फ एक्स ही गया था, वही फ्यूज हुआ है ओवर से, जिसकी वजह से फीमेल बच्चा हुआ है। यानी पूरी की पूरी सेक्स डिटर्मिनेशन इज डिपेंड ऑन द मेल पेरेंट्स गैमेट्स। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिमिलर थे, कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच कर रहे थे, इसलिए मैंने इसको दोनों को साथ में ही ले लिया। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। फर्स्ट तो बहुत ही ईजी था कि भाई मेंडल्स ने पी प्लांट्स को क्यों लिया, क्यों चूज़ किया, ये हम लोगों ने देखा। देन उसके बाद हम लोगों ने दो और क्वेश्चन देखे जो सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटिव था। तो ये जो टॉपिक है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप इसमें कितने भी टाइप के क्वेश्चंस क्यों ना पूछे जाए आप उसको कर लोगे, ठीक है। नाउ कम टू द अनदर क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिए हैं, वो भी है मेंडल से। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। यानी यहाँ पे जो हम देखेंगे कि वो थर्ड लॉ, मेंडल्स का जो 3 लॉज है, फर्स्ट था लॉ ऑफ डोमिनेंस, देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड थर्ड जो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मेंडल्स ने डाइहाइब्रिड क्रॉसेस पे शो किया था, जिसमें उन्होंने 2 कैरेक्टर लिए थे जिनके 4 मिला के 4 ट्रेट्स डिफरेंट हो गए। तो उसमें क्या हुआ था कि हम यहाँ पे देखेंगे कि टॉल प्लांट लिया, ठीक है, टॉल प्लांट विथ राउंड फ्लावर एंड स्मॉल प्लांट विथ ओके, इस तरह के कैरेक्टर उन्होंने लिए थे। स्मॉल प्लांट विथ राउंड, यहाँ पे टॉल प्लांट, स्मॉल प्लांट, राउंड सीड एंड रिंकल सीड, ये हम लोग अगर कॉम्बिनेशन लेते हैं तो यहाँ पे उन्होंने देखा था कि जब F1 जनरेशन आती है, जब इनके क्रॉसेस करवाते हैं, जब F1 जनरेशन आती है तो सभी प्लांट जो होते हैं वो टॉल होते हैं और सभी सीड जो होते हैं वो राउंड होते हैं, ठीक है। वहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होता है। फिर उसके बाद जब उन्होंने इसका F2 जनरेशन लेके आए
उनके बीच सेल्फ पॉलिनेशन करवाया और F2 जनरेशन लेके आए, तो उन्होंने क्या देखा कि जो उन्होंने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे अपने क्रॉसेस में, यानी टॉल प्लांट लिया, शॉर्ट प्लांट लिया, राउंड सीड लिया, रिंकल सीड लिया, फर्स्ट जनरेशन में F1 जनरेशन में तो सिर्फ वही आए जो टॉल है और जो राउंड है, ओके, और कोई भी कैरेक्टर उनको नहीं दिखा ढंग से, ठीक है। बट जब इसी का उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया और उन्होंने देखा कि डिफरेंट काइंड्स के कॉम्बिनेशन मिलते हैं F2 जनरेशन में, और वो डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसमें वो कैरेक्टर मिलते हैं जो F1 जनरेशन में नहीं आए थे, जो F1 जनरेशन में नहीं शो किए थे, वो क्योंकि रिसेसिव थे, वो अपने आप को शो नहीं कर पा रहे थे। बट जब F2 जनरेशन में क्रॉसेस हुए तो वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को शो कर रहे थे और डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन बना रहे थे। जैसे कि यहाँ पे जो रिजल्ट आया था वो टॉल और राउंड का सिर्फ था, बट जब F2 जनरेशन आया तो उसमें टॉल और राउंड तो था ही, ठीक है, फिर टॉल और उन्होंने देखा कि रिंकल के आ गए, ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि स्मॉल और राउंड के आ गए, ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि स्मॉल और रिंकल के आ गए। तो ये डिफरेंट जो है वो कॉम्बिनेशन जो है उनके F2 जनरेशन में दिखने लगे। वो कैरेक्टर भी दिखे जो बहुत रिसेसिव थे, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे F1 जनरेशन में, बट जैसे इन्होंने F2 जनरेशन में उनकी सेल्फ क्रॉस करवाई, वो जो कैरेक्टर थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली जो है वो शो करने लगे और डिफरेंट काइंड ऑफ जनरेशन आए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैरायटी वो शो करने लगे। हर एक के साथ हर एक कैरेक्टर जो है वो विजिबल होने लगा, जिससे उनका जो रेशियो आया 9:3:3:1 का आया। मैं यहाँ पे पूरा के पूरे कॉम्बिनेशन को नहीं दिखा रही हूँ, मैं वो रिजल्ट लेके आई हुई हूँ जो बाद में बनता है F2 जनरेशन में। तो ये F2 जनरेशन के रिजल्ट है जो हर एक के कॉम्बिनेशन को शो करता है, चाहे वो रिसेसिव हो चाहे वो डोमिनेंट हो। भले उनके नंबर्स कम आएंगे, जैसे यहाँ पे ये शो कर रहे हैं इनके नंबर्स कम आएंगे, बट ये जरूर शो होंगे, भले एक ही शो है बट ये इंडिपेंडेंटली अपने आप को शो करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, क्योंकि वो कैरेक्टर जो F1 में नहीं शो हो रहे थे F2 में जैसे हमने उनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया वैसे ही पूरे के पूरे कैरेक्टर शो होने लगे और डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन को बनाने लगे। मीन्स वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड हो गए, F1 से F2 में हो गए, अगर उसका हम F3 करेंगे तो और ढेर सारे कैरेक्टर्स जो है वो विजिबल होंगे और डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमको मिलेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी हद से क्लियर हो गई कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें जो कैरेक्टर हम चूज़ करते हैं उसका F2 जनरेशन में डिफरेंट कॉम्बिनेशन में रिजल्ट आता है और वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली जो है इनहेरिटेड करता है F1 से F2 में, ठीक है। तो आई होप अभी तक जो मैंने 4 क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं वो काफ़ी क्लियर हो चुके हों। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और डिफरेंट क्वेश्चन हम लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।